दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है अपनी पाठशाला गणित में जुड़ने के लिए। तो चलिए आज मैं बहुपद पढ़ाते हैं। तो बहुपद में जितने सवाल पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड के पेपर में, सारे इंपॉर्टेंट सवाल को मैं सॉल्व करूंगा एक एक करके। बाकी का जो भी सवाल बचेगा आप लोगों को पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराऊंगा। चलिए बहुपद देखते हैं। क्या बहुपद? बहुपद में क्या क्या पूछा जाता है? नंबर एक, द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, क्या है? द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है। चलिए हम हल करते हैं। देखिए क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अगर शून्यांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ऐसे बराबर करके 0 लिख देंगे इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए। चलिए हम गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करके हम इनकी शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं यक्स स्क्वायर प्लस क्या, जोड़ गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर 7 आए, तो कौन सी वो संख्या है? 4 4 तिहाई 12 और 4 3 7। चलिए हम लिखते हैं 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल 0। फिर क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस इसका विस्तार कर देते हैं। तो चलिए 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल 0। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? यक्स। यक्स स्क्वायर है, इसमें क्या 4x है, तो इन दोनों में यक्स क्या है? कॉमन है। तो हम यक्स कॉमन कर लेते हैं। क्या आएगा? यक्स प्लस 4। अब इसमें क्या कॉमन है? 3, क्योंकि इसमें 3 का गुणा जाए, तो 3 कॉमन कर लेते हैं। यक्स प्लस 4 इक्वल 0। तो अब क्या आएगा, इसमें यक्स प्लस 4 और एक में क्या आ जाएगा? यक्स प्लस 3। एक में तो ये है, ठीक, एक में क्या आएगा? यक्स प्लस 3 इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं, इसके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। तो यक्स प्लस 4 इक्वल 0 अर्थात यक्स प्लस 3 इक्वल 0। तो क्या आएगा, चलिए यक्स बराबर इसका इधर करते हैं, क्या आएगा? माइनस में आएगा। यक्स बराबर -4 अर्थात यक्स बराबर 3 को इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। ये क्या, एक शून्यांक आया -4 और दूसरा शून्यांक आया -3। तो चलिए हम इसकी क्या करते हैं, अभी ये तो लग गया, शून्यांक तो पता हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना, गुणांकों के सत्यता की जांच करनी है ना। चलिए लिखते हैं गुणांकों के सत्यता की जांच ना। तो कैसे करते हैं, शून्यांकों का योगफल का योगफल बराबर क्या आएगा, ये सूत्र होता है यक्स माइनस यक्स का गुणांक बटे
यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्यांकों का योगफल किसके बराबर आना चाहिए? यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए शून्यांकों का योग कितना है? तो एक पहला शून्यांक कितना है? -4 है, और दूसरा शून्यांक कितना है? -3 है। तो कितना आएगा देखते हैं, क्या आएगा? -7। तो इसमें क्या दिया गया है? यक्स स्क्वायर का माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो दिया गया है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ क्या है? -7 है, माइनस यक्स का गुणांक कहाँ है? माइनस यक्स, ये 7 है ना, यक्स के गुणांक में क्या है? 7 है। जब यहाँ हम रखेंगे तो -7 आ जाएगा, 7 को यहाँ एक प्लस में है, यहाँ रखेंगे यक्स के गुणांक में, क्या आएगा? 7 आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा ना। अब उसके बाद यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर में किसका गुणांक है? 1 का, तो यहाँ क्या आएगा? 1, तो -7 बटे 1, तो आ गया ना। अब चलिए देख लेते हैं गुणनफल वाला। शून्यांकों का गुणनफल, फल बराबर क्या होता है? अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए क्या है? -4 गुणे -3, तो क्या आएगा? -4 और -3 का गुणा करेंगे, कितना है? 4 तिहाई 12, माइनस माइनस प्लस, क्या आया? 12। तो क्या हो जाएगा? ये क्या दिया गया है? इसके बराबर है ना, अचर पद क्या होता है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, देखिए अचर पद कितना है? 12 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है ना, 1, 12/1, तो ये आ गया 12 ना, आंसर सही हो गया। चलिए अब उसके बाद हम दूसरा सवाल लगाते हैं ना, मिटा देते हैं इसे। दूसरा सवाल इसी टाइप का क्या करते हैं, एक और सवाल लगा लेते हैं जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ हम चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 6x² -3 -7x। ठीक, किस शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों की सततता की जांच कीजिए। चलिए हल करते हैं, कितना है? x² -3 -7x। ठीक, इसे हम क्रम में ले आ लेते हैं, x² -7x -3। जब शून्यांक ज्ञात करना है क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? 6x² ना, अब यहाँ क्या करना है? यहाँ 6 है ना, अगर कोई भी संख्या x² के गुणज में है तो उसे क्या करेंगे? उसको ऐसे पीछे ले जाके अचर पद वाले से हम गुणा कर लेंगे। ठीक, इसको यहाँ से क्या करेंगे? इसमें गुणा कराएंगे। छात्र 18, अब गुणा करने पर 18 है और घटाने पर यहाँ माइनस है ना, ये निशान देखेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो मतलब घटाएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे। तो छात्र 18, गुणा करने पर 18 है और घटाने पर 7, तो कौन सी संख्या है? 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 7। चलिए हम लिखते हैं 9 - 2 x -3, तो कितना आएगा? 6x²। विस्तार कर लेते हैं, तो 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन दिख रहा है। चलिए करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, माइनस क्या आया? 3, यहाँ 2x आएगा, क्या आएगा? 2x आया, यहाँ क्या आएगा? 3 आया। ठीक, अब उसके बाद इस दोनों में क्या कॉमन है? इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, हम 1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक, अब क्या आएगा? 2x -3 = 0। तो चलिए उसके बाद क्या है? 2x -3 एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये क्या आएगा? 3x
प्लस 1 एक ब्रैकेट में 0, फिर उसके बाद शून्यांक निकाल लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल 0, अर्थात 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो x बराबर क्या आएगा -3 ना, 2x बराबर क्या आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। अर्थात अब क्या आएगा, चलिए 3x एक को इधर ले जाते हैं, क्या आएगा माइनस में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। चलिए 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। एक शून्यांक कितना आ गया, दूसरा शून्यांक कितना आ गया। हमें शून्यांक तो आ गया, हमारा शून्यांक तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, गुणांकों के सतता की जांच करेंगे। चलिए हम जांच कर लेते हैं गुणांकों के सत्यता की जांच। तो कैसे करते हैं, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या आता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र है। चलिए शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो ये कितना है 3/2 प्लस -1/3, तो क्या आएगा 3/2 माइनस 1/3 ना, क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 ना। तो 2 तिहाई 6, तो 3 का 9, 3 दूनी 6, तो 1 तिहाई, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, कितना आया ना। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं 7, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7/6 आया। 9 में से 2 घटाएंगे कितना 7 ना। तो यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ करते हैं, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7/6 आया, कितना है 7/6 आया। तो चलिए क्या होता है, ये तो योग निकला, क्या होता है यक्स माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है। चलिए मिला लेते हैं, माइनस यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक, यक्स के गुणांक में कितना है 7 है ना। अगर यहाँ हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे, -7 है तो यहाँ -7 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 7 हो जाएगा, ये आ गया 7। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, तो यहाँ देखिए 6 आ गया, तो ये मतलब सही है ना। अब क्या करते हैं, एक और ज्ञात कर देते हैं। अब बचा क्या, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल कर देते हैं, कितना आया शून्यांक 3/2, ये कितना आया है -1/3। तो चलिए लगाते हैं, क्या आएगा, क्या आएगा 3 एक कम 3 -3 और 3 दूनी 6। चलिए आया ना। तो ये क्या है अचर पद -3, तो -3 आया है ना, ठीक। और क्या आया है यक्स स्क्वायर का गुणांक 6, तो 6 आया है, ठीक। इसके मतलब क्या है, ये आंसर सही, ऐसे लगाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके बाद एक सवाल और इस पर देख लेते हैं, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। तो चलिए एक सवाल और हम लगा लेते हैं, वही सवाल बताएंगे जो लगातार यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है।
जो सवाल बताएंगे ये लगातार यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए यहाँ क्या कर देते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों की सततता की जांच कीजिए। ये सवाल यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो हम लिखते हैं, चलिए हल करते हैं। 3x² माइनस x 4 ना, तो चलिए इसे क्रम से कर लेते हैं। क्या है, 3x² माइनस 4 माइनस x इक्वल 0, क्योंकि हमें शून्यांक निकालना है तो इक्वल 0 कर देंगे। चलिए करते हैं। इसमें भी क्या है, x² के गुणांक में 3 है ना, इसको क्या करते हैं, यहाँ गुणा कर देते हैं। कहाँ गुणा कर देते हैं, ये तो सही लिखा था ना, जब ये सही लिखा था तो ठीक है। चलिए यहाँ क्या है, x², यहाँ क्या करते हैं, 0 कर देते हैं ना। तो ये क्या है, x² के गुणांक में कितना है, 3 है। तो ये जब ये आगे है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको इसमें गुणा करा देंगे। तो 3 चौक 12, गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1, क्योंकि इसमें कितने का, 1 का गुणांक है ना, इसमें 1 का गुणा है तो कितना है घटाने पर 1, गुणा करने पर 12। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस 12 है ना, तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो चलिए 4 माइनस 3 इंटू x4 इक्वल 0। 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो चलिए x कॉमन कर देते हैं। 3x माइनस 4, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो चलिए एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 लेते हैं, एक में क्या, x प्लस 1 इक्वल 0। अब शून्यांक निकाल लेते हैं, तो 3x माइनस 4 इक्वल 0, अर्थात क्या है, x प्लस 1 बराबर 0 ना। तो चलिए 3x इक्वल, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में, अर्थात x बराबर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में ना। अब क्या आएगा, x बराबर, ये गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये क्या आया है, एक तो आ ही गया है, ठीक, ये भी आ गया। तो एक शून्यांक हमें पता चला 4/3 है और दूसरा शून्यांक क्या है, -1 है। तो इसके हम गुणांकों की सततता की जांच कर लेते हैं। गुणांकों के सततता की जांच ना, तो कैसे करते हैं, शून्यांकों का योगफल फल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यही होता है सूत्र, ठीक। अब शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। पहला शून्यांक क्या है, 4/3 है, प्लस दूसरा शून्यांक क्या है, -1 है, तो कितना आएगा, चलिए 4, ये क्या आएगा, -4, 3 एक कम, 3/3, तो कितना आया, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1/3। तो क्या है, -x का गुणांक कितना है, 1 है। तो चलिए देखते हैं, x का गुणांक कितना है, 1 है ना, 1 है, ठीक। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगाएं क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना, तो प्लस। अब देखिए x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद
बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां कर लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। कितना शून्यांक है 4/3 एक है और क्या है दूसरा क्या है -1 है। तो चलिए कितना आता है 4 एक कम 4 माइनस में है ना तो -3 क्या आया -3। तो मिलाते हैं क्या है अचर पद कितना -4 देखते हैं क्या आया -4 आया है ना। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 तो 3 आ गया। चलिए ठीक हो गया 3 सवाल इसमें का 2 नंबर का आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या आता है अगला सवाल आता है नंबर 2 2 घात ऐसे आता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल का योगफल योगफल 6 तथा गुणनफल कितना हो 9। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल 6 तथा गुणनफल 9 हो। 9 है ना। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं हल। ये सवाल पूछा जाता है तो चलिए हम लगाते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये एक सूत्र होता है क्या द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। फल क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए हम लगाते हैं एक्स स्क्वायर फिर क्या आएगा शून्यांकों का योगफल कितना है 6 है। कितना है 6 है और यहाँ क्या है एक्स है प्लस अब शून्यांकों का गुणनफल कितना है 9 है। तो कितना आएगा यहाँ 9 बस एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 ये बहुपद आ गया। तो चलिए ठीक ये आ गया। तो अब उसके बाद हम लगाते हैं इसी प्रकार एक सवाल और लगा देते हैं ठीक। चलिए एक सवाल और लगाते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल क्या 6 है तथा गुणनफल 4 है। यहाँ आप क्या सिर्फ गुणनफल बदल दिए बस। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है इसलिए फिर हम बता रहे हैं ठीक। तो ये सूत्र होता है इसका क्या होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस क्या है शून्यांकों का गुणनफल। सिर्फ इस पे क्या करेंगे
इस सूत्र पे हम क्या करेंगे, रख देंगे, हमारा सवाल आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर शून्यांकों का योगफल कितना है, 6 है, तो 6x और प्लस क्या शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 4 है, तो आ गया। बस ऐसे लग जाएगा, ये 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है। तो चलिए इसके बाद हम एक और देखते हैं, अगला सवाल जो बहुत बार पूछा गया है यूपी बोर्ड के पेपर में। तो तीसरा हम लगा लेते हैं, क्या, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a के शून्यांक अल्फा और 2/अल्फा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, ज्ञात कीजिए। ठीक, अब उसके बाद हम चलिए हल करते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a के शून्यांक अल्फा और 2/अल्फा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हल कर लेते हैं ना। चलिए, बहुपद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a, ये बहुपद दिया गया है। इसके शून्यांक क्या है, अल्फा और 2/अल्फा है, तो a का मान ज्ञात करना है। चलिए a कहाँ है, यहाँ है ना, तो सिर्फ इसका क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेंगे, उसका मान रख देंगे, आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या, अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो होता है। शून्यांकों को गुणनफल निकालते हैं, शून्यांक कितने हैं, अल्फा और कितना है, 2/अल्फा है, तो अचर पद कितना है, 2 है, 2a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसमें कितने का गुणांक है, 1 का। चलिए, तो अल्फा से अल्फा क्या हुआ, कट गया, 2/2a, तो 2 से 2 कट गया ना, तो क्या आएगा, इतना आया, तो इसे हम लिख देंगे क्या, a इक्वल 1, तो आ गया ठीक। तो चलिए भी 2 नंबर में आता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला सवाल, यदि द्विघात बहुपद कितना है, k माइनस 1x² प्लस k x प्लस 1 के शून्यांक के क्या है, यह द्विघात बहुपद k माइनस 1x² प्लस k x प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक के, ठीक, शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है, तब दूसरा शून्यांक ज्ञात कीजिए।
क्या है, तब दूसरा शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। क्या है, k माइनस वन यक्स स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस वन। जब इसका एक शून्यांक हमें पता है, जब इसका एक शून्यांक हमें पता है ना, तो क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू रख देंगे। क्या है, यक्स बराबर -3 ना, जब दिया है तब क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू रख देते हैं इस पर, के माइनस वन क्या -3 की ना, प्लस के -3 प्लस 1 इक्वल 0। ठीक, क्योंकि एक शून्यांक हमें पता है। तो चलिए के माइनस वन, यहाँ क्या आएगा, 3 3 का 9 प्लस प्लस माइनस -3 के प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या आएगा, 9 के -9 इक्वल 3 के प्लस 1 इक्वल 0। अब उसके बाद क्या, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 के, कितना आया 6 के। तो क्या करेंगे, 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 बराबर 0। तो क्या आया, 6 के बराबर, ये 8 किधर ले जाएंगे तो इसमें प्लस में आ जाएगा। अब के बराबर 8/6, तो क्या आया, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, के का मान आ गया कितना, 4/3। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। के की वैल्यू रख देते हैं कितना, 4/3। चलिए के की वैल्यू रख देते हैं कितना, 4/3। तो 4/3 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 4 - 3/3 एक्स प्लस 4/3 एक्स प्लस 1। अब क्या आया, 4 में 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें 1/3 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते हैं 1/3। तो क्या आएगा, यक्स, यहाँ क्या आएगा 4 यक्स प्लस यहाँ क्या आएगा 3, ये तो आएगा इक्वल 0। चलिए जब यहाँ इक्वल 0 आ जाती है, इसमें क्या करेंगे, एक भाग में इधर क्या जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। यहाँ आ गया 4x प्लस 3 इक्वल 0। अब क्या आएगा, चलिए गुणा करने पर 3 है और जोड़ने पर 4, तो 3 एक कम 3, 3 एक 4, तो यक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इंटू यक्स प्लस 3 इक्वल 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, चलिए यक्स कॉमन कर लेते हैं, यक्स प्लस 3, इसमें क्या है एक कॉमन है, तो यक्स प्लस 3 इक्वल 0। अब क्या है, इसमें यक्स प्लस 3 आया, एक में क्या है यक्स प्लस 1 आया, तब क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 3 इक्वल 0, अर्थात क्या है, यक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यक्स बराबर -3 आया, और क्या आएगा, यक्स बराबर -1, दूसरा शून्यांक आ गया। ठीक, इतना आया। अब चलिए ये भी हो गया, इसके बाद एक सवाल और लगाते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है x पावर 4 प्लस 4x, x पावर 4 प्लस 4x माइनस 2x, क्या है -2x, इसमें क्यूब होगा, इसमें स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद -20x -15। ठीक, के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। के
के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि उनके दो शून्यांक √5 और -√5 है। ठीक, हल करते हैं। तो क्या है, इतना दिया गया है कि अन्य सभी शून्यांक ज्ञात करना है। यक्स पावर 4 है ना, हम देखेंगे जब क्या है सबसे बड़ी घात जितनी होगी उतना शून्यांक होगा। इसमें क्या है, दो शून्यांक हमें पता है √5 और -√5, तो अभी दो शून्यांक हमें ज्ञात करना है। इसमें दो शून्यांक दिया गया क्या है, √5 दिया है 5 और √-5 शून्यांक है। तब जब √5 और -√5 शून्यांक है तब क्या हो जाएगा, यक्स माइनस